एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं फैक्टर ट्री, जो कि छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता। इसे समझना इस वीडियो में इजी तरीके से समझना और करना बता दिया जाएगा। इस बहुत आसान होते फैक्टर ट्री करना। अब करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टर ट्री अब स्टार्ट करते। जैसे कि आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। 24 ले लीजिए, फर्स्ट वाला 24। अब 24 का फैक्टर ट्री कैसे करेंगे? 24 पहले एक नीचे एक सर्कल बना के उसमें लिखेंगे 24। 24 अब किसकी टेबल में आता है? 24 अब 2 की टेबल में आता है। अब वो आपको पता नहीं होएगा कैसे आएंगे। आप हम सबसे पहले एक वो साइड में एक छोटी सी लाइन खींच लीजिए और वहाँ पे ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क। वहाँ पे रफ वर्क के लिए इस पे से 2 की टेबल में 24 कैसे आता है वो ये बताते हैं। 24 2 को 24 से डिवाइड करेंगे। 2 24 24 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 2 और माइनस होएगा तो ये 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 0 तो फिर 0 आ गया। तो फिर यहाँ पे जो ऊपर आया है वो 12 है। तो फिर यहाँ पे देखो ऐसी लाइन खींच के ऐसे 2 बॉक्स बना के 2 इंटू 12, 2 12 ज़ा 24। हाँ, अब आ गया। अब ये बिग नंबर है तो फिर इसका निकालेंगे। इसमें 12 अब किसकी टेबल में आता है? 2 की ही टेबल में आता है। 2 6 ज़ा 12, 2 इंटू 6, 2 6 ज़ा 12। अब 6 किसकी टेबल में आता है? 6 भी 2 की ही टेबल में आता है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। हाँ, तो फिर यहाँ पे देखो 3 आ गया है। अब इसको बच्चों को पता नहीं रहता मल्टीप्लाई किसके बीच में हुआ है। जाके 24 आया है, अब वो देखते हैं। फैक्टर ऑफ 24। अब अपन को उसके फैक्टर बताना है। देखिए 2 2 2 3, जैसे कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आए है और उसके बाद इंटू में 3 लगा देंगे इक्वल्स टू 20। पहले वाले का हमने वो कर लिया था, उसका फैक्टर उसका मल्टीप्लाई करके 24 आ गया था। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला अब नंबर ले लेंगे अपन 60 ले लेते हैं। 60 का भी सिंपल है, नीचे सर्कल में लिख लेंगे 60 और 2 एरो लगा के वहाँ पे भी सर्कल बना देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब 60 किसकी टेबल में आए? 5 6 10 वो 5 12 ज़ा 60 आता है। डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे। 5 डिवाइड 60, 5 देखो 12 ही आएगा वैसे भी। 5 12 ज़ा 60, 5 10 ज़ा 50 हो जाता है। 5 11 ज़ा वो 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60 आ जाता है। तो फिर यहाँ पे 5 12 ज़ा 60। अब 12 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है।
यहाँ पे सर्कल लगा के 2 लगा के मल्टीप्लाई का साइन लगा के वहाँ पे सर्कल लगा के 2 6 12। अब 6 भी 2 की ही टेबल में आता है। 2 3 6। इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 60 का आएगा 5 × 2 × 2 × 3 = 60। अब यह आ गया। अब एक क्वेश्चन है जो कि बच्चों को बनता ही नहीं है, शुरू में बहुत मुश्किल रहता है, फाइंड अ फैक्टर। अब वो करके बताते हैं। जो कि बच्चों को बनता नहीं है। जैसे कि अपन कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट वाला ले लेते हैं 18। 18 का कैसे करेंगे? 18 लिखेंगे इक्वल्स टू का साइन लगा के। सबसे पहले 18 1 × 18। 18 इक्वल्स टू 1 × 18 इक्वल्स टू 18। अब 18 और किसकी टेबल में आता है? 18 2 का। अब 2 की टेबल में आते हैं 2 लिखेंगे पहले और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 की टेबल में कौन से डिजिट पे आता है? 2 9 × 18। यहाँ पे 9 लगा के इक्वल्स टू का साइन लगा के 18 लिखेंगे। अब 18 किसकी टेबल में आता है? अब 3 की टेबल में आता है। 3 के कौन से डिजिट पे आता है? 3 6 × 18 = 18। अब आ गया इसके फैक्टर। अब इसके भी फैक्टर निकालना आसान है। अब लिखेंगे फैक्टर। इसके फैक्टर अलग तरीके से निकालते हैं। 1 2 3 6 9 18। इतने फैक्टर है इसके। 1, 2, 3, 6, 9, 18। 18 के इतने फैक्टर्स हैं। इसके हमने ऐसे लिए हैं 1 2 3। ये ऐसे चल के ये ऐसे होते रहते हैं। यहाँ से ऐसे गए हैं फैक्टर्स इसके। यहाँ का ये ऐसे ही ऑप्शनल है यहाँ का लिखना। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। हम अब दूसरा सम भी करके बता देते हैं। अब 24 का बता देते हैं। का बता देते हैं अब सेकेंड वाला। 24 इसका भी सिंपल है। 24 लिख के यहाँ पे 24 सबसे पहले फर्स्ट की टेबल का लिखेंगे। 24 1 × 24 = 24। अब 24 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। 2 × 12 2 12 आता है। आप ये आपको तो पता ही होएगा 12 की टेबल में आता है। इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पे 24 लिखना है तो लिख सकते, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते। और अब 24 अब किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 में कौन से डिजिट में? 3 8 × 24। 3 8 × 24। अब 4 की टेबल में आता है। 4 6 × 24। ये 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का। 5 में नहीं आ रहा, 6 में भी आ गया। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इतने फैक्टर है। इसके भी ऐसे ही गया है राउंड। ये 1 2 3 4 6 8 18 ऐसे जाते रहते हैं सारे। फाइंड अ फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी अभी बता देते हैं हम इसी वीडियो में। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं उसका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है HCF।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले अपन कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट में अपन ले रहा है 12 और 24। 12 और 24 मतलब ये 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 नंबर लिए जाते, लोएस्ट कॉमन फैक्टर में भी 2 ही नंबर लिए जाते हैं। अब 12 का सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे कि अपन ने पहले निकाले थे इसके जैसे। 12 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, देखो अब ये 12 के फैक्टर निकाल लिए। 12 लिख के इक्वल्स टू का साइन लगा के फैक्टर लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब बीच में लाइन खींच के आप सेकेंड वाला कर लेते हैं 24। 24 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 24, 2 की टेबल में आता है 24, 2 12 ज़ा 24, अब 3 8 ज़ा 24 आता है, 4 6 ज़ा 24 आता है। ये ऐसे हम बता देते हैं अभी आपको, ये ऐसे नीचे जैसे कि 4 है यहाँ पे नहीं लिख सकते, ऑर्डर वाइज लिखना पड़ता है, स्मॉल टू बिगर, ऐसे ही हर फैक्टर में। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इन दोनों के सारे फैक्टर मैच करते हैं। 1 मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है, 8 मैच नहीं हो रहा और 12 मैच हो रहा है। ऐसे ही दोनों साइड सर्कल लगा लेने हैं, जो मैच नहीं हो रहा उसमें नहीं लगाना है। अब इसका HCF निकलेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में HCF लिख लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12। इन दोनों में हाईएस्ट है, दोनों के फैक्टर सेम। ये आप समझ गए होंगे। अब HCF, अब LCF समझाते हैं। LCF नहीं होता, LCM होता है। अब हाई लोएस्ट कॉमन फैक्टर अब वो नहीं होते, मल्टीप्लस होते हैं। अब मल्टीपल्स नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।